एवरीवन, तो ये है करवा चौथ का सेकंड पार्ट। इसमें आपको देखो कितनी प्यारी प्यारी फोटो हमने क्लिक करी थी करवा चौथ पे। सब लोग रेडी होके आ गए थे। तो ये देख लीजिए सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जिन जिनको कथा सुननी है। तो कथा ना हमारे घर पे ही सुनते हैं काफ़ी सालों से। तो यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे थे और अपना मतलब जो लोटा है उसमें जल था वो लेके आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो जो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी और भी आएंगे। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने आप को, लाइट लाइट सा मेकअप, और अच्छा लगेगा। अब हमारे यहाँ पर कथा स्टार्ट होने वाली है और ये कथा ना शाम के 4 बजे से ही सुनी जाती है। तो यहाँ पर अभी हमने चौकी सजा दी है और दोनों करवे रख दिए हैं इस तरह से। ये एक मम्मी का है, एक मेरा है। बाकी जो अपने लेके आए हैं करवे वो भी लगा देंगे यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर स्वास्तिक बनाया जाता है, फूल से सजाया जाता है और दिए जलाएंगे और करवा माता की फ़ोटो भी लगाएंगे। अभी लगाई नहीं है तो उनकी पूजा करी जाएगी। सारी मतलब सुहागन होती हैं, सारे लोग यहाँ बैठते हैं मतलब दरी बिछा के, और सारे लोग कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर करवा माता की फ़ोटो भी लेके आ गए थे, तो वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। और तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस। तैयार हो के सब आ गए हैं, लेकिन जिनके घर में कथा होती है ना उनको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। हर चीज़ मतलब कोई भूल ना जाए ये ना। और पता है जो गोबर से जो गणेश जी बनाए जाते हैं ना वो भूल गए थे रखना, फिर वो बाद में वो भी ध्यान आया रखे। तो यही चीज़ें हो जाती हैं, हड़बड़ दबड़ हो जाती है। फिर फ़ोटो भी हम खींचा रहे थे और रील्स भी बनवा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है हड़बड़ दबड़। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि हर काम ना पहले से रेडी करके रखो ना तो सही रहता है। यहाँ तो फिर मैं ही कर रही थी थोड़ा बहुत काम जो रह गया है। तो यहाँ मैंने दिए जला दिए हैं, धूप बत्ती जला दी है, करवा माता की फ़ोटो रख के उनकी पूजा भी कर ली है। और एक एक करके आएंगे सब यहाँ पर, माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद कथा आरंभ होंगी। बनाई, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी गुड़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस कारण से गुड़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इस समय वृद्धा स्त्री के वेश में संकटा माता प्रकट हुई और बुढ़िया से बोली, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागन स्त्रियों भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इस बात से बहुत चिंतित में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने। गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़ी मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। ओम जय जगदीश तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, चंदन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जग स्वामी प्रेम सहित गावे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के
चढ़ा रहे हैं। बाकी तो सब सेम एज ग्रुप। रील कलर वो चर्च जा रखे। लंबे कौन से? तो फ्रेंड्स पूजा पूरी कंप्लीट हो गई थी, अच्छे से संपन्न हो गई थी। जल भी चढ़ा दिया था सब लोगों ने और फोटो रील्स तो बहुत सारी बनाई है। तो उसके बाद अब खाना तो बन गया था मेरा। ये छोले देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी, और खाने में भी बहुत यम्मी होंगे। तो ये मैंने दिन में बना दिए थे, पापा ने बना दिया है ये हलवा, क्योंकि भगवान जी को, माता को भोग लगा था, तो हलवा भी रेडी हो गया है। और उसके बाद बनानी है पूरी, रायता मम्मी ने बना दिया है। तो सारा खाना हमारा रेडी हो गया है, बस पूरी पूरी बनानी रह गई थी। तो मैंने सोचा वो भी बना देती हूँ, क्योंकि अभी पूजा करेंगे तो उसमें भी पूरी की जरूरत पड़ती है। तो खाने पीने में सबको मैं पूरी रेडी कर देती हूँ बना बना के। तो यहाँ मेरी पूरियाँ बन रही है, और फिर ना जो बायना लेके जाते हैं ना, उसमें भी लेके जाते हैं खाना पीना सारा। तो फिर सारे खाना मतलब पैक होगा अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा सारी चीज़ें बना के रेडी कर दिया जाए। और फिर पूजा करेंगे, जैसे चाँद निकलेगा तो चाँद की पूजा भी होगी, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बना दी हैं पूरियाँ। ये देख लीजिए, और भी बन रही है, लेकिन काफ़ी सारी बना दी हैं। तो यहाँ पर पूरियाँ भी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी, फिर पूजा करेंगे। और चाँद ना पता नहीं कब निकलेगा, यही सोच रहे थे हम जल्दी निकल जाए। तो यहाँ पर जो बायना देना है, सूट वगैरह जो भी सामान देते हैं ना, वो सब मैंने यहाँ पर पूजा में रख दिया है, क्योंकि ये भी पूजा जाएगा और ये सब पूजने के बाद ही दिया जाता है। तो यहाँ करवा माता का पूरा श्रृंगार है, सब कुछ है, पूजा अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे। हमने सोचा चलो यहाँ की पूजा हो जाएगी ना, उसके बाद ऊपर छत में जाएंगे, फिर चांद की पूजा करेंगे, और फिर जो भी होता है वो सब करेंगे। तो यहाँ दिया वगैरह सब जल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद निकल गया था चांद, और हमारे घर के पास से ना बहुत लेट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आगे ना पेड़ वेड़ हैं काफ़ी सारे, तो ना उसमें छुप जाता है तो दिखता नहीं है। तो फिर मुझे फ़ोन आया कि चांद निकल चुका है, और मैं छत में आके देखा, इनको भेज दिया था पहले मैंने छत में, तो चांद निकल चुका था। और यहाँ पर हम कर रहे हैं चांद की पूजा, मम्मी और मैं, क्योंकि मम्मी और मैंने दोनों ने व्रत रखा था, इन्होंने भी मेरे साथ रखा था व्रत अपने लिए, अपना मतलब। और अंशिका भी आ गई थी छत पे, ये ना दिन में सो गई थी, इसको नींद आ गई थी और थक भी गई थी, इसलिए सो भी गई थी। और अब मैंने उठा, मतलब खुद ही उठी है और बोल रही मैं भी आऊँगी, छत में पूजा कर रहे हो तो मैं भी देखूँगी। और ये भी आ चुकी है, और यहाँ पर हम चांद की पूजा कर रहे हैं अच्छे से, जैसे जैसे होता है सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। और चांद निकल गया था तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर चांद को मैंने दिया से मतलब उनकी आरती उतारी है, धूपबत्ती से भी आरती उतारी है, और उनको मतलब प्रसाद चढ़ाया है, उस छन्नी में देखा है, सब कुछ अच्छे से कराया है, जैसे 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 होता है। और मम्मी से पूछ लेती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मम्मी बताती रहती हैं, क्योंकि मम्मी का देख देख के भी करती हूँ। तो मतलब कुछ सालों से मैं कर रही हूँ, 4-5 साल से, तो मुझे पता चल गया है। तो उसके बाद ना अब इनको देखने की बारी है, तो ये मुझे चिढ़ा रहे थे ऐसे ऐसे करके मुंह बना बना के। तो यहाँ पहले मैंने चांद को देखा, फिर इनको देखा। चांद में मतलब छन्नी में मैंने दिया लगा दिया था, तो ना यहाँ पर मतलब पकड़ने की जगह नहीं हो रही थी, तो फिर ये बार बार ना उठा उठा के रख के आ रहे थे एक एक चीज़, और वो लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मम्मी बना रही थी यहाँ पर वीडियो, नहीं तो मम्मी कर लेती है सब चीज़ें पकड़ने की। तो यहाँ पर मैंने ना चांद को भी धूपबत्ती दिखाई, मतलब वो आरती उतारी है, और इनको भी आरती उतारी है। उसके बाद यहाँ पर मैं इनको
टीका लगाऊंगी, पहले चांद को करूंगी, हर चीज़ मैं अच्छे से कर रही हूँ, एक जैसे जैसे होता है। मम्मी बता रही थी पीछे से मुझको। और अब ना छत में, हम सबकी छतों में ना काफ़ी मतलब लोग करने लग गए हैं अब, क्योंकि चांद सबको दिख रहा है यहाँ पर से। छत में तो सबसे जल्दी दिख जाता है, बाकी और नीचे करने लगो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ कुर्सियाँ भी लगा दी थी बैठने के लिए कि कोई थक चाँद निकलेगा, लेट होगा, तो हम पहले ही छत पे आ गए थे, आराम से बैठे हुए थे और इंतजार करते चाँद निकल गया। तो चाँद देखो सामने दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर पूजा चल रही है हमारी, अब इनकी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना चाँद को भी मतलब फूल वगैरह भी चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाया है अच्छे से, और जल भी चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये इनका भी फास्ट था तो इनको भी बोल दिया था मैंने जल चढ़ाने के लिए, तो ये भी चढ़ाएंगे अभी। और अच्छा लग रहा था, अच्छा लगती है, मतलब ये चीज़ें ना बहुत यादगार हो जाती हैं, इसलिए ना रील्स वगैरह बना दो। तो यहाँ पर मैंने इनके टीका लगाया अच्छे से, और उसके बाद ना मैंने इनको थोड़ा सा चावल भी लगा दिया था टीके में ही। और मेरे हाथ ना थोड़े गंदे हो गए थे, मैंने ऐसे मतलब हैंकी से पोंछ लिए थे। और उसके बाद मम्मी बोल रही थी अब ये करना है, वो करना है, ऐसे करो वैसे करो। तो मैं जैसे जैसे मम्मी मुझे बताएंगी मैं वैसे ही वैसे करूँगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मेरी चुन्नी ना बार बार सरक रही थी, नीचे जा रही थी, मैं बार बार ऊपर से पकड़ रही थी, पता नहीं कैसी चुन्नी है ये, बार बार निकल जाती है। और फिर ना ऐसे कपड़ों में होता ही है, सिल्क का सूट है तो फिर ना ये चुन्नी बार बार फिसलती है, और बालों में भी ना टिक नहीं रही थी मेरे। तो बार बार मैं वही बोल रही थी आपको, ये स्टैंड है ना यहीं कर रही थी। तो मैंने यहाँ चांद को अर्घ दे दिया है, ये देख लीजिए। और फिर मम्मी ने बोला कि तुम्हारा भी फास्ट था तो तुम भी अर्घ देना चांद को, तो मैंने इनको भी लोटा दिया है। और ये भी अभी मतलब जल चढ़ाएंगे। ये देखो थोड़ा सा पानी मैंने बचा दिया था, तो मम्मी ने बोला पहले जल चढ़ा देते हैं उसके बाद तुम करना। तो यहाँ पर ये भी चांद को जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका भी फास्ट है। और ये ना मतलब शुरू से फास्ट रखते हैं, हम दोनों साथ में ही रखते हैं। और अच्छा लगता है साथ में फास्ट रखना, मतलब एक होता है एक दूसरे के प्रति प्यार समझो, सम्मान समझो, वो सब चीज़ें हैं। तो करते हैं हम दोनों ही, और अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है फास्ट रखना। ये वाला फास्ट बहुत स्पेशल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे ना मतलब जो ये है पानी, ये अच्छा पानी है साफ़ सुथरा, तो इससे ना मेरा व्रत खोला था इन्होंने, और मैंने भी इनका यहाँ व्रत खोला है। ये देख लीजिए, मैं इनको भी पिलाऊंगी पानी। मैं सोच रही थी यहाँ से पानी आ जाएगा नहीं आएगा, लेकिन आ गया था। तो यहाँ पर इनका भी व्रत मैंने पानी जल दे के ही खोला है। तो अब इसको भी रख देते हैं साइड में, और अब इनको मैं खिलाऊंगी प्रसाद वगैरह जो भी है। और बार बार चुन्नी मेरी ऐसे फिसल रही है ना, बस पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सामान संभाल के थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही होता है, परेशानी हो जाती है। और अभी ना टाइम मतलब मेरे ख्याल से तो 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे मिठाई खिलाई है, मैंने इनको यहाँ मिठाई खिलाई है। और ना हंसी भी आ रही थी मुझे ना, मैं इनके पैर छू रही थी तो ये भी हंस रहे हैं बार बार देख देख के मम्मी को। तो मैं जब वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी भी बहुत हंसी आ रही है। तो मैंने अंशिका के भी पैर छू दिए थे, बोल रही मेरे भी पैर छुओ। तो छोटी कन्या है, इसके भी मैंने पैर छू दिए हैं, और ये मुझे आशीर्वाद भी दे रही है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई थी हम दोनों ने, मम्मी ने हमारी वीडियो भी बनाई है यहाँ पर। तो मतलब एक जना चाहिए होता है फ़ोटो वीडियो के लिए, वरना मतलब कुछ चीज़ भूल जाते हैं, ये चीज़ें हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो वीडियो सब बन चुकी हैं। उसके बाद हमने ना सबसे पहले जा रहे हैं हम इस अंशिका की दादी के यहाँ बायना लेके। तो बस घर से निकल चुके हैं, पहले वहाँ जब देख के आएंगे। तो रास्ते में हैं हम लोग, और ज़्यादा देर नहीं लगता है, 15-20 मिनट का रास्ता है, तो फटाफट दे देंगे। और रात हो गई, अब भूख भी इनको बहुत लग रही है, मैंने सोचा चलो पहले ये कर लेते हैं उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अंशिका की दादी हैं ये, और इनको मैं अब सारा सामान दे रही हूँ, और जो भी मतलब मैं इनके लिए लेके आई हूँ, सूट वगैरह सब कुछ। और यहाँ इनके मैंने पैर छुए हैं, अच्छा लगता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने इनको बिठा दिया था सोफे में ही, इनके पैर छू के आशीर्वाद दे लिए। और ये है ऊपर जो चाची रहती हैं इनकी, वो हैं। तो ये ना सोने जा रही थी अपना ड्रेस चेंज करके, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं इसी में करवा लो। तो यहाँ मैंने इनके भी पैर छू दिए थे, उसके बाद इन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और वहाँ से हम निकल गए थे, 5-5 मिनट बैठे होंगे घर में, उसके बाद हम निकल चुके थे घर जाने के लिए, क्योंकि इनको भूख भी बहुत जोर से लग रही थी, क्योंकि इनका भी फास्ट था। तो बस व्रत खोल लिया था हमने, अब खाना खाना है। तो हम घर आ गए थे, और ये यहाँ लगा ली है सारी प्लेट हमने। ये देख लीजिए, हलवा है और पूरी है, सब्ज़ी है आलू गोभी की, छोले हैं, रायता है। तो ये तो खाने बैठ गए थे, और मम्मी भी खा रही हैं। मम्मी ने भी नहीं खाया था, हमारा वेट कर रही थी मम्मी, और अंशिका ने तो खा लिया था, फ़ोन देख रही है। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना, मुझे भी लग रही है हल्की हल्की भूख। तो चलिए यहीं करेंगे वीडियो का एंड भी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।